Exercise 4.9, question number 4. Find n so that a raised power n minus 5 plus b raised to the power n minus 5 upon a raised to the power n minus 6 plus b raised to the power n minus 6 may be harmonic mean between a and b. यानी n की वो वैल्यू मालूम करनी है कि जिसके लिए ये वैल्यू हार्मोनिक मीन है बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, तो ज़रा देख ले ज़रा इसको. ये गिवन है हमें कि ये हार्मोनिक मीन है बिटवीन ए एंड बी. ये b raised power n minus 5 upon a raised to the power n minus 6 plus b raised power n minus 6. But we know that harmonic mean between two numbers a and b also is 2a upon a plus b. ये हम जानते हैं फार्मूले से बाय डेफिनेशन. तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही वैल्यू है कंपेयरिंग 1 and 2. 1 and 2 ये भी हार्मोनिक मीन, ये भी हार्मोनिक मीन, ये बाय डेफिनेशन ये गिवन. तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है. तो हम लिख सकते हैं इसको a raised power n minus 5 प्लस ये अपॉन a raised power n minus 6 प्लस b raised to the power n minus 6 is equal to 2a upon a plus b. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको हम लिखेंगे a प्लस b इंटू ब्रैकेट a रेज पावर n माइनस 5 प्लस b रेज टू द पावर n माइनस 5 इज इक्वल टू, ये जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2a रेज पावर n माइनस 6 प्लस b रेज पावर n माइनस 6. अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपस में मल्टीप्लाई होगा ये a आ जाएगा, यहाँ पर पावर जमा हो जाएगी n 5 प्लस 1. ये फिर ये जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a इंटू बी रेस्ट पावर n माइनस 5. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b इंटू ए रेस्ट पावर n माइनस 5. फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो b पावर 1 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा b n माइनस 5 प्लस 1. इसी तरह इस तरफ क्या होगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इसकी पावर के साथ जमा हो जाएगा n माइनस 6 पहले से 1 इसमें इजाफा होगा और साथ ही साथ b. ठीक है, फिर ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2a b. ये b का पावर 1 है तो ये इसके साथ जमा होकर बेस सेम लेंगे, पावर को आपस में जमा करेंगे. तो क्या हासिल हुआ, a रेज पावर n माइनस 4, ठीक है, प्लस a b रेज टू द पावर n माइनस 5, यहाँ पर b a रेज पावर n माइनस 5 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास n पावर 4 माइनस 5 प्लस 1 4. यहाँ पर 2a पावर n माइनस 5 इंटू बी प्लस 2ab n रेज पावर 5. ठीक है, ये चीज़ हासिल हो गई. आगे हम ये करेंगे कि इसको इसके पास लाए. ठीक है, तो क्या होगा a रेज टू द पावर n माइनस 4 प्लस ए बी n माइनस 5. अच्छा, ये जो ये वाला है इसको इसके पास लाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस और इस तरफ आकर क्या होगा माइनस. ये 2ab रेज पावर n माइनस 5 फिर प्लस ये चीज़ आ गई, वहाँ से लाया. फिर ये b a रेज पावर n माइनस 5 इस वाले को इसके पास लाए तो ये आ जाएगा, b को मैं शुरू में लिखता हूँ 2b इंटू a रेज पावर
एन माइनस 5। ये दोबारा बता दूँ, ये बी है। अब बी को यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं इस तरह, बल्कि इसको इस तरह लिख लें, ये वाला इसको आप लिख सकते हैं 2, ये वाला 2PA। ठीक है, दोबारा देख ले, ये जो आखिर वाला इसको हमने इसके पास लाया, ये वाला इसके पास लाया, बाकी क्या बचा, ये बी रेस पावर n माइनस 4। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये 0 बच गया। समझ में आ गई बात? ये वाला यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और ये वाला ये यहाँ पर आ गया। अब आप आगे देख ले, a रेस पावर n माइनस 4 प्लस, अच्छा ये देखिए, एक ये -2 है, तो ये दोनों के दो में से एक माइनस हो जाए तो बाकी बचेगा माइनस a b रेस पावर n माइनस 5। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों, यहाँ पर भी ये छोटी है, ये बड़ी रकम है, तो इसमें से माइनस आ जाएगा, माइनस b रेज इंटू a रेज पावर n माइनस 5, और यहाँ पर ये n माइनस 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ कंसिडर कर ले कि अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, n माइनस 4, इसको इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि a n माइनस 4 प्लस 1, इस तरह -1 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा n माइनस 5 प्लस 1। ठीक है, यानी पावर n माइनस 4 को हम लिख सकते हैं n माइनस 5 प्लस 1, वापस जमा के लिए यही चीज़ आ जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो 1 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a इंटू n माइनस 5, ये यानी n माइनस 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं। सिमिलरली जो भी पावर हो, ये इसको आप भी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे क्या, चूंकि -5 है, इसको भी a-5 बनाना है, सो दैट्स वाई हमने ये काम किया। तो a इंटू n माइनस 5, दोबारा जमा के लिए ही चला जाएगी, वहाँ पर हमने डिस्कस किया a b रेस पावर n माइनस 5। इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे, b a रेस पावर n माइनस 5, ये इस वाले को आप लिख सकते हैं b इंटू b रेस पावर n माइनस 5, ये इक्वल टू 0। अब पेयर बनाएंगे इन दोनों का, इन दोनों का, फिर कॉमन लेंगे दोनों में से। क्या है कॉमन, a रेस पावर n माइनस 5 कॉमन लिया, ब्रैकेट लगा, a बचा, यहाँ पर क्या बचा, सॉरी यहाँ पर क्या कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, a कॉमन है, ये देखिए a कॉमन निकाला, बाकी क्या बचा n माइनस 5 फिर माइनस b रेस पावर n माइनस 5। सिमिलरली इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, b कॉमन है, देख रहे हैं, माइनस b कॉमन, तो माइनस b कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या बचा प्लस n माइनस 5, यहाँ पर माइनस, साइन चेंज होगा। ये देखिए ब्रैकेट के अंदर जो रकम है वो दोनों में सेम है, तो इसको भी कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाला, a रेस पावर n माइनस 5 माइनस b रेस पावर n माइनस 5, ये अपनी तरफ ब्रैकेट लगाए, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये बचा, यहाँ पर माइनस b बच गया। देखिए दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। नाउ दिस डेफिनेटली इज नॉट इक्वल टू 0, ये कम से कम 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि a और b दो मुख्तलिफ रकम है, तो दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर नहीं आएगा। तो इस वजह से जब 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली जब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, ये 0 नहीं है, तो ये 0 के बराबर होगा। तो इस वजह से इसको हम लिखेंगे n माइनस 5 माइनस b रेस पावर n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर माइनस और इस तरफ जाकर क्या होगा, प्लस होगा। ये 0 को लिख के ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों तरफ का आप डिवाइड कर लिए, डिवाइड बोथ साइड बाय b रेस पावर n माइनस 5। तो आप जब आप डिवाइड करोगे
या इस तरह आप लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई उस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड होगा। ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं, या इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते, दोनों तरफ को हमने क्या किया, n-5 के साथ डिवाइड किया, इसको भी इसको भी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और ये फिर नीचे b⁻n-5 यहाँ पर 1। दोनों का पावर सेम है, तो रूल के मुताबिक आप इसको इस तरह कॉमन ले सकते हैं। ये अच्छा, इस तरफ यहाँ पर 1 है, 1 को किसी भी पावर, किसी बेस की पावर 0 लिख सकते हैं। अब वो a/b है, तो इसके मुताबिक हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि इसका मतलब यही है, कोई भी अदद हो उसकी पावर 0 वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर बेस की मुनासिबत से हमने दोनों का a/b लिख लिया, पावर 0। अच्छा, अब देखिए बेस सेम है, इक्वल साइन है, तो डेफिनेटली दिस इज ओनली पॉसिबल कि पावर पावर के बराबर हो। तो इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट पावरों को इक्वेट करने से, देयरफॉर क्या हासिल हुआ, n-5 बराबर 0। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस और इस तरफ जाकर 0 के साथ प्लस होगा, तो n की वैल्यू 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो फॉर वैल्यू n इज इक्वल टू 5, दिस मे बी अ हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। आपको समझ में आ गया होगा, ये गिवन था, ये बाय डेफिनेशन हमें हार्मोनिक मीन दी गई है। इन दोनों को हमने कंपेयर किया, फिर मल्टीप्लाई किया सारा, फिर जमा तफरीक कर लिया, फिर वहाँ पर हमने कुछ हमने तरफ से इजाफा कर लिया, फिर उसके बाद फैक्टराइज एक तरह से कर लिया, तो ये आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका एक मरतबा आप खुद कर लें, यहाँ पर ये आप थोड़ा सा ख्याल कर लें कि जो एक जैसी रकमें हैं वो आप एक तरफ कर लें। आप बेशक इसको अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, इसको सामने यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ से हटाकर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस तरह 2b, फिर इसके बाद ये दरमियान में ये प्लस, ठीक है।